अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर 4 फर्स्ट एड का ग्रामर का पार्ट डी और उसके बाद हम करेंगे इसी का पार्ट ई। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई जेरेंड एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि इसमें इन सेंटेंसेस में आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने ये पता लगाना है कि इसमें जेरेंड कहाँ पर आ रहा है और ये इसमें इन्फिनेटिव कहाँ पर आ रहा है। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जेरेंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जेरेंड ये होता है कि उसमें आई एन जी आ जाता है और वो दो आपके अक्सर ऐसा होता है कि दो वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे होते हैं, यानी कि एक वर्ब आ रहा है और उसके बाद दूसरा वर्ब आ रहा है और उसके आगे आई एन जी आ रहा है। और इन्फिनेटिव होता है जो टू के बाद वर्ब आता है, टी ओ टू और आगे कोई वर्ब। एग्जाम्पल्स आपके पास इस एक्सरसाइज में काफी आ जाएंगी। पहला हमारे पास सेंटेंस है माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, यानी कि हल्के फुल्की जो चोटें होती हैं, कट्स या स्क्रैप्स होते हैं, खुद ही वो खराशें जिनको कहते हैं, वो खुद ही उनका खून बंद हो जाता है, उनका खून बहना खुद ही बंद हो जाता है। इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेरेंड, क्योंकि स्टॉप एक वर्ब है, ब्लीडिंग भी एक वर्ब है, ये आगे पीछे आ रहे हैं और इसके एंड पे आई एन जी आ रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, यानी कि आपके जो जख्म के इर्द गिर्द का जो एरिया है, जो उसकी जगह है, उसको साफ करने के लिए आप साबुन और एक साफ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन्फिनेटिव, क्योंकि टू आ रहा है और उसके बाद एक वर्ब आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन्फिनेटिव। अगली एक्सरसाइज है, अगला सेंटेंस है हमारी एक्सरसाइज में डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, यानी कि बार बार ना देखेंगे खून बहना बंद हो गया या नहीं। यहाँ पर हमारे पास जेरेंड आ रहा है, कीप और फिर चेकिंग आ रहा है, आई एन जी है इसमें, तो यहाँ हम लिख देंगे जेरेंड। अगला सेंटेंस है सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वूंड, कि आपने क्या करना है कि जो एक्चुअल वूंड है उससे आपने दूर रखना है, जो साबुन है इर्द गिर्द का एरिया साफ करना है, वूंड के अंदर नहीं साबुन डालने देना। और मजे की बात ये कि इसमें हमारे पास इन्फिनेटिव आ रहा है और यहाँ इन्फिनेटिव लिख देंगे। फिर हमारे पास है नंबर 5, if a rash appears stop using the ointment। if a rash appears stop using the ointment, यानी कि जो आपने क्रीम उस पे लगानी है, अगर आपके उसकी वजह से रैश बन रहा है जख्म पे तो उसको लगाना बंद कर दें। इस पे हमारे पास फिर से आ रहा है जेरेंड, क्योंकि स्टॉप एक अदद हमारे पास है वर्ब और यूजिंग भी वर्ब है आई एन जी के साथ। फिर हमारे पास है नंबर 6, इफ dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles। यानी कि dirt होते हैं गंदगी, धूल मिट्टी, और debris होता है जो किसी चीज का रेजिड्यू, यानी कि अगर आपके उसके अंदर कोई स्प्लिंटर चला गया, यानी लकड़ी की कोई का पीस चला गया, कोई आपके शार्ड ऑफ ग्लास चला गया है कि ग्लास का शीशे का कोई पीस चला गया और अगर आपके वो जख्म के अंदर मौजूद है तो आप ट्वीजर्स पकड़ें, उनको अल्कोहल के साथ साफ करें और उनको उसमें से वो उसके पार्टिकल्स, उसके छोटे छोटे पीसेस निकाल दें। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इफ डर्ट और डेब्री रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग यूज ट्वीजर्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। नंबर 6 हमारे पास है if dirt or debris remains in the wound after washing use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles। यानी कि अगर आपके जख्म में कोई शीशे का पीस अगर ग्लास टूट के लगा है या अगर आपके स्प्लिंटर है जो लकड़ी से लग जाती है
तो अगर लकड़ी का पीस या ग्लास का पीस आपके जख्म में है तो ट्वीजर्स को आप डिप करें अल्कोहल में और उससे आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो हिस्से हैं, ज़रात हैं, वो निकाल दें। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा अ, आ रहा है, इन्फिनेटिव या जेरेंड? हमारे पास आ रहा है इन्फिनेटिव, टू रिमूव। रिमूव हमारी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है निकालना, हटाना। दैट दैट्स ऑल। तो ये हमारा छोटी सी एक्सरसाइज थी। अब हम मूव करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज में, जो पार्ट ई है ग्रामर का, पैसिव वॉइस। लेट्स स्टार्ट दैट। तो यहाँ हमारे पास है हमारा ग्रामर का पार्ट ई, जिसमें हमसे कहा जा रहा है चेंज into passive voice. We have some sentences in active voice. We have to change them into passive voice. पहला सेंटेंस हमारे पास है, you must put out all smoking material. अच्छा, पैसिव और एक्टिव वॉइस पे मैंने पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, काफ़ी आसान सी चीज़ है। उसमें थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पैसिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उसमें, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें अब टेंसेस भी हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं, इनके मुताबिक मैं आपको करवाऊंगी। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आई विल पोस्ट अ लिंक टू द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वीडियो। अभी हमारे पास है, यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें यू हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, और स्मोकिंग मटेरियल्स हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। तो हम क्या काम करें, वी आर पुटिंग इट आउट। स्मोकिंग मटेरियल को पुट आउट करने से मुराद है कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो वो सिगरेट जो है आप स्नब कर दें, उसको बंद कर दें। तो हम क्या काम करें, हम सिगरेट या जो भी स्मोकिंग मटेरियल है उसको पुट आउट करें। और मस्ट हमारी इसमें आ रही है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप इसको बंद कर दें। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑल स्मोकिंग मटेरियल स्मोकिंग मटेरियल्स, ये हमारा आ गया इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में आ गया। फिर आएगा मस्ट बी। अच्छा, पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, मस्ट बी पुट आउट। और क्योंकि हमने यू जो हमारा सब्जेक्ट है उसको एंड पे लाना है, तो हम क्या करेंगे, मस्ट बी पुट आउट बाय यू। तो ये हमारा आ गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप कह रहे हैं कि ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट बाय यू। अगला हमारे पास है, अगेन सब्जेक्ट हमारा इसमें भी यू ही है, यू मस्ट फैसन द सीट बेल्ट्स। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है यू, हमारे पास ऑब्जेक्ट है द सीट बेल्ट, और हमारे पास जो वर्ब है वो है फैसन। तो सिंपली हम ये करेंगे, द सीट बेल्ट शुरू में आ जाएगा, मस्ट बी। अच्छा, मस्ट के बाद हम बी ऐड कर देंगे क्योंकि इसको हम फ्लिप कर रहे हैं, बेसिकली सेंटेंस को हम उल्टा करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वी आर रिप्लेसिंग द प्लेसेस। अच्छा, फिर हमारे पास है मस्ट बी फैसेंड। फैसेंड की सेकेंड थर्ड फॉर्म आ जाएगी फैसेंड, और फिर हम कर देंगे बाय, और फिर हम लिख देंगे यू। वेरी सिंपल, द सीट बेल्ट मस्ट बी फैसेंड बाय यू। कि आप जो है, आपकी जो सीट बेल्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फ्लाइट की इंस्ट्रक्शंस हैं। फ्लाइट में जब आप बैठते हैं तो वो आपको कह देंगे जी फैसन योर सीट बेल्ट्स, कि अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लें। आगे है, दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। अच्छा, ये जो वर्ड है इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं पढ़ते, इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बोलते, इसको हम बोलते डेमोन्स्ट्रेशन। दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, दिखाना, शो करना।
कि दे यहाँ से फ्लाइट का क्रू ही होगा कि जो लोग हैं वो आपको हिफाजती इंतजामात या हिफाजती जो आपकी हिदायत हैं वो आपको दिखाएंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस, हम इसको लिखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस विल। अच्छा, फ्यूचर टेंस आ गया। ये हमारे इन सेंटेंसेस को कहते हैं, ये बस हमारे इंस्ट्रक्टिव सेंटेंसेस है, इंस्ट्रक्शन है, तो इसका कोई ऐसा टेंस नहीं होता। आपसे कहा जा रहा है कि ये कर लें, ठीक है। वैसे इसको आप प्रेजेंट में भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास आ रहा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, विल सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेट का थर्ड फॉर्म डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, और जो प्रोनाउन है यहाँ पर प्रोनाउन हमारी है दे। दे की जो दे को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा देम, क्योंकि बाय के बाद दे नहीं लगता, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम। अगला हमारे पास है नंबर 4, यू शुड रीड द सेफ्टी प्रिकॉशंस, कि आपको चाहिए कि आप जो हिफाजती जो हिदायत हैं उनको पढ़ लें। तो हम इसको कर देंगे द सेफ्टी प्रिकॉशंस, वेरी सिंपल वेरी इजी, सेफ्टी प्रिकॉशंस should be read by you। ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं आपको पढ़ लेने चाहिए। अब हम इसके नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस है, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, यानी कि ऊपर जो आपके खाना बना हुआ है उसमें आप छोटे बैग्स, छोटा सामान डाल सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या हम करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर स्मॉल पैकेजेस, सब्जेक्ट है यू, तो हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, स्मॉल पैकेजेस कैन, और फिर बी लगा देंगे, तो कैन बी के बाद स्टोर्ड थर्ड फॉर्म आएगी, कैन बी स्टोर्ड, स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड बाय यू, और उसके बाद हमारा ये एडवर्बियल फ्रेज है, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज होता है जो हमें किसी चीज की पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है या कहाँ रखनी है कोई चीज, तो वो हम वैसे के वैसे एंड पे ऐड कर देंगे। स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड बाय यू इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। ये हमारा है ग्रामर का पार्ट ई, चैप्टर है आपका 4 10th क्लास का फर्स्ट एड। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।